भाई आते ही इतना बड़ा चूतियापा हुआ है मेरे साथ, मैं बता नहीं। मैं भाई बाहर आ गया एयरपोर्ट के और मेरा लगेज अंदर ही रह गया। बात करते हुए मौसम, टाटा क्या कर रहा है इधर पे, टाटा इंटरनेशनल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मुगीज क्रशित। अभी मैं बैठा हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बड़े मतलब खुशी की बात है कि मैं फाइनली सब अफ्रीका जा रहे हैं। तो मैं भी अफ्रीका फाइनली जा रहा हूँ। अब अफ्रीका में मैं किस कंट्री जा रहा हूँ, तो अफ्रीका में मैं 2-3 कंट्रीज जा रहा हूँ। केन्या जा रहा हूँ, ज़ांज़िबार जा रहा हूँ और तंजानिया जा रहा हूँ। तो भाई मज़ा आने वाला है, एकदम बिल्कुल एडवेंचरस और लग्जेरियस ट्रिप होने वाली है। तो अभी मैं फ़िलहाल एयरपोर्ट पे हूँ और मैंने अभी चेक इन, मतलब ऑब्वियसली मैं भोपाल से आ गया हूँ बट मैंने इमिग्रेशन नहीं कराया। तो अभी मैं इमिग्रेशन कराने जाता हूँ। मैं नायरोबी जा रहा हूँ, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है और स्मूथ रहता है, क्या सवाल पूछते हैं, तो मैं आप सबको बताता हूँ। और मेरी ट्रिप में मैं तंजानिया, केन्या, ज़ांज़िबार सफारी करने वाला हूँ, बीचेस पे जाने वाला हूँ और मतलब ज़बरदस्त चीज़ें करने वाला हूँ। तो मेरे वीडियो पे बने रहें और आगे मैं इमिग्रेशन कराने जाता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ जैसा एक्सपीरियंस होता है, फिर हम आगे बात करते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। पहले हमारा इमिग्रेशन हो जाए, फिर हम केन्या के बारे में बात करेंगे, कहाँ जाने वाला हूँ डिटेल में बात। गाइस तो अभी हम लोग, मेरा इमिग्रेशन हो गया है, वो काफ़ी मतलब स्मूथ था, कोई दिक्कत नहीं हुई इमिग्रेशन में। तो अभी मैं अपने गेट पे बैठा हूँ और भूख लग रही थी तो मैंने थोड़ा जाके बर्गर किंग से खा लिया। बाकी अभी गेट पे बैठा हूँ। अभी तो बोर्डिंग में काफ़ी टाइम है, 2 बजे मेरी फ़्लाइट है, अभी तो 12 ही बज रहा है। तो बोर्डिंग तो सही थी यार, यहाँ तो कुछ नहीं पूछा। अब देखो वहाँ जाके क्या अब कुछ पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। यहाँ तो मेरे को इन लोगों ने मेरे से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ टिकट्स देखी और बोर्डिंग पास दे दिया। अब असल मसला जो होगा अपना वहाँ जाके केन्या, वहाँ येलो फीवर सर्टिफिकेट और दुनिया भर की चीज़ें मुझे ऐसा लगता है मांगेंगे। अगर नहीं मांगते तो अच्छी बात है। तो अब मैं वहाँ जाके आप लोगों को बाकी बताता हूँ और केन्या के बारे में भी वहीं जाकर मैं आप लोगों को बताऊँ। गाइस तो फाइनली हम लोग पहुंच गए नायरोबी और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी मैंने एग्जिट कर लिया। एयरपोर्ट तो बहुत छोटा सा था, एयरपोर्ट कोई। भाई आते ही इतना बड़ा चूतियापा हुआ है मेरे साथ, मैं बता नहीं सकता। इमिग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वो तो बढ़िया से चल दिया, हो गया। लेकिन इतना बड़ा चूतियापाई करा है भाई, आपके भाई ने इतना बड़ा चूतियापाई करा है। मैं भाई बाहर आ गया एयरपोर्ट के और मेरा लगेज अंदर ही रह गया। भाई क्या आदत है नहीं लेके घूमने की, पता ही नहीं चला एयरपोर्ट पे मैंने लगेज अंदर छोड़ दिया। मैं बाहर आके टैक्सी बुक करके बैठा हुआ हूँ। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि मैं अपने होटल के लिए नहीं निकल गया। लेकिन फाइनली अभी मैं बाहर आ गया हूँ और अभी अपनी होटल जाऊँगा। बहुत सुबह है, चेक इन मुझे 2 बजे मिलेगा, तो चेक इन तो अभी मिलेगा नहीं, इस वजह से अभी जाने मतलब आराम से ही जा रहा हूँ। और रही बात इमिग्रेशन की, तो इमिग्रेशन पे कोई दिक्कत नहीं हुई, एक नंबर इमिग्रेशन था। मतलब मेरे से तो येलो फीवर कार्ड तक नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा और आसानी से हो गया बाहर। अब मैं टैक्सी बुक कर रहा हूँ, टैक्सी बुक करके मैं जाऊँगा अपने होटल। और यार आज बहुत बड़े चूतिया, बस अगर मैं चला जाता तो उसके बाद पता नहीं क्या होता। उसके बाद लगेज मिलता नहीं मिलता, मेरी तो ट्रिप का सत्यानाश हो जाता। तो आज तो बढ़िया, अभी तो फ़िलहाल बच गए, ऊपर वाले ने बचा लिया। चलते होटल फिर बताते टैक्सी बुक। इस तरीके के नज़ारे हैं गाइस बाहर के। और मैं टैक्सी बुक कर रहा हूँ, अभी उबर बुक करी है, आ रही है वो। और अभी यहाँ तो काफ़ी ठंड है यार, मैं तो सोचता था अफ्रीका में गर्मी रहती है, हालांकि मुझे टेम्परेचर दिख रहा था, लेकिन अभी काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। टैक्सी आ जाए तो फिर अपन होटल की तरफ चलते हैं। भाई कैब आ गई है अपनी, एयरपोर्ट से ही ले ली थी और आ गए हैं। Okay. Can I sit in front? Yes, okay. But I have to generate this. Okay, no problem. I will sit. It's okay. हाँ
नो प्रॉब्लम, आई विल सिट। तो गाइस अपनी कैब आ चुकी है, बैठ गए अपन कैब में। होटल अपना चेक इन होगा 12 PM। I have registered my Kenyan number and I didn't receive call. I have just updated my number on Uber. Kenyan number. Yeah, we have big population in India. That's why we need everything big. India is a big. Big, yeah. Big. It is very big. Very big. Yeah. We have huge population. That's why we need everything big. We have so many Indians here. Yeah. Indians are everywhere. I have seen Indians everywhere. They go everywhere and work and they work whatever they do. But I have seen Indians everywhere, every part of the world. And in Africa, Indians are also very much in numbers. I guess they are doing business and jobs here. भाई एयरपोर्ट से मैंने निकाले थे पैसे करीब 5000। तो मेरे डॉलर्स थे मेरे पास, लेकिन मैंने डॉलर्स चेंज नहीं कराए। मैंने एटीएम से निकाला। एटीएम का नाम भूल गया मैं बैंक का, शायद कुछ अफ्रीकन बैंक था। तो मेरे कटे 5000 के 3600, तो मतलब करीब 1.42 का रेट आया, जो कि 10 पैसे कम है ऑब्वियसली उससे जो रेट गूगल पे दिखा रहा है। तो ठीक है यार, मैंने थोड़े बहुत निकाल लिए पैसे, क्योंकि 2 दिन ही खर्च करने हैं, उसके बाद तो मुझे डॉलर में ही पे करना है सब चीज़। तो छोटे मोटे खर्चे जैसे टैक्सी और दूसरी चीज़ों का जो भी पे करना है मुझे, वो मैं इससे पे करता रहूँगा। अभी हम लोग अभी रास्ते में हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी होटल, और बात करते हुए। मौसम बहुत ठंडा है। Yes. Okay. It's an expressway, I guess. So you pay expressway. Okay. And now here you don't pay. Okay. So you have paid 200 paisa na for what? I have paid 240. Paisa for what? Yeah? For this expressway? No. For this one. Acha, for just parking. That parking. Okay. But when you are passing there, Okay. pay. It's an expressway, I guess. Yeah, expressway. Yeah. Same condition in India. You have to pay everywhere. Oh, India the same. Same. You have to pay for every. Is it expressway? Yeah, We call expressway. it expressway. Yes. India and Kenya both are developing countries now, so we have to pay Yeah. much Yeah. for everything, for every facility. It's very foggy. भाई नाइरोबी में टाटा दिख गया। वो देखो टाटा क्या कर रहा है इधर पे। टाटा इंटरनेशनल नाइरोबी। भाई महिंद्रा भी इधर पे है, अशोक लीलैंड भी है इधर पे। ये अशोक लीलैंड। काफ़ी इंडियन कंपनीज दिख रही हैं यार, खासतौर से ऑटोमोबाइल वाली। टाटा भी दिखा, महिंद्रा भी दिखा और अशोक लीलैंड भी दिखा। तो गाड़ियों के मामले में, ऑटोमोबाइल के मामले में तो काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस है, ऐसा लग रहा है। हम लोग पहुंच गए होटल। अभी लिफ्ट में हूँ। ड्राइवर अच्छा था यार, ऊबर ड्राइवर जो था अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पहुंचा दिया। मैं होटल के रिसेप्शन पे आ गया हूँ। देखो अर्ली चेकिंग देते हैं कि नहीं। मैं पहुंच गया हूँ अपने होटल और अर्ली चेक इन मिल गया है भाई। अच्छा ही है इन लोगों की, इन लोगों ने चेक इन दे दिया। तो मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं भोपाल से यहाँ तक क्या हुआ। तो भोपाल से मुंबई तक आया था, तो वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन था बड़ा स्मूथ था, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे वहाँ पे भी, और कुछ नहीं पूछा उन लोगों ने। और जब नायरोबी आया, इंडिगो से आया हूँ मैं, इंडिगो की फ़्लाइट से, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं पूछा। ये येलो फीवर वैक्सीनेशन का कोई कार्ड वार्ड नहीं पूछा।
और मेरा होटल बुक था तो मैं ऑलरेडी ऊबर कर आया। मैंने यहाँ की सिम ज़रूर ली है जो कि मुझे 700-800 रुपये की पड़ी है, और उसके अंदर 10 GB डाटा है और शायद वैलिडिटी 10 दिन की। वैलिडिटी के बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है। और मैंने कुछ पैसे निकाल लिए थे तो मुझे रेट मिला 1.42 और ऑनलाइन शायद 1.5 दिखा रहा है, तो मैं सही रेट है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं था। लेकिन मनी एक्सचेंज पे 1.2 का दे रहे थे वो लोग। 1.2 मतलब 1000 रुपये के 1200, तो काफ़ी कम था रेट, इसलिए मैंने अपने कार्ड से ही निकाल लिया था, फॉरेक्स कार्ड। और अभी मैं होटल आ गया हूँ और अभी तो मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं सोता हूँ। ये रेस्टोरेंट है गाइस होटल का, ब्रेकफास्ट है। आज ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था बट मैंने रिक्वेस्ट करी तो ये गाइस क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं राजमा, और ये रोटी है मैदे की, पता नहीं चपाती है क्या है। ये बॉइल्ड वेजिटेबल है और ये गोट बकरे का लीवर है और चाय है। तो बहुत कुछ, बट पेट का ध्यान रखते हुए खाएं वही जो पचा सके। और कुछ ऐसा रेस्टोरेंट है पूरा, देख सकते हैं आप। अच्छा अभी सो गया था यार, आके पता ही नहीं चला। थोड़ी मैंने कहा थोड़ी देर सो के उठ के फिर जाऊँगा नमाज़ पढ़ने, पता ही नहीं चला। तो नमाज़ का टाइम लगभग हो गया है तो फटाक से जाता हूँ, पहले नमाज़ पढ़ लेता हूँ, नहा धो के रेडी हो गया। शायद मस्जिद पास में ही है, खुतबा हो रहा है तो पहले नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद आता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। आने की तो मैंने बता ही दिया था, फिर अपन केन्या के बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर होता है तो कहीं घूमने चलते हैं। और मैं आपको रूम टूर भी दूंगा और होटल के बारे में ही बता दूँ। जल्दी से जाके पहले नमाज़ पढ़ लेता हूँ। कुछ ऐसा लोग के जुम्मे का नमाज़ पढ़ लूँ कि नमाज़ पढ़, नमाज़ रेडी, नमाज़ चालू होने को है तो फटाफट नमाज़ पढ़ ले गाइस। फिर भाई मस्जिद में तो जगह मिली नहीं थी तो ऐसे बिछा बिछा के हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। सब यहाँ पे ऐसे नमाज़ पढ़ते, जगह भर गई थी मस्जिद में। मैंने भी भाई ये बिछा के नमाज़ पढ़ ली है। नमाज़ हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। नमाज भाई ये है मस्जिद, मदरसा है एक्चुअली, ये जगह हो नहीं पाती तो सब यहाँ रोड पे नमाज़ पढ़ते या शीना मॉस, शीना प्लाजा। भाई यहाँ सब ने नमाज़ पढ़ के लोग जा रहे हैं। ये मार्केट है, ये मार्केट है, सब लोगों ने ये बचा बचा के नमाज़। भाई ये ऐसे ना ये दे देते हैं बच्चे, 10-10 शिलिंग मांग रहे हैं जगह। जैसे यहाँ तो पढ़ नहीं सकते तो बच्चे 10-10 ये दे देते हैं ऐसे, तो लोग यही बिछा के पढ़ लेते, तो हमने यही बिछा के गाइस तो नमाज़ पढ़ ली है हमने। नमाज़ यहीं पीछे पढ़ी थी, भाई से हमने वो लिया था तो उसने हमें दिया था 10 शिलिंग मांग रहा है उसके, उसको 10 शिलिंग देने पड़ेंगे। तो मैं अभी मेरे पास थे तो नहीं, मैं तो वो जल्दी जल्दी आ गया था तो मैं होटल लेके जा रहा हूँ। मेरा होटल पीछे ही, वहाँ जाके 10 शिलिंग इसको दे दूँगा। और यहाँ गरीबी तो है इसलिए लोग ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं, बच्चे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जाकर मैं से 10 शिलिंग देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। गाइस फाइनली तो मैं तो पहुँच गया हूँ केन्या, अभी होटल में हूँ। और मैंने आप सबको बताया है कि एयरपोर्ट पर क्या हुआ है। तो अभी अपन क्या केन्या आए हुए हैं, तो केन्या में अपन आगे क्या करने वाले हैं, तो केन्या जाने वाले हैं, केन्या से फिर अपन तंजानिया जाने वाले हैं। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को उस ट्रिप के बारे में पूरा बता दूं कि कैसे क्या होने वाला है। फिर अपनी ट्रिप तो कंटिन्यू होती रहेगी। तो होटल तक का तो आपने देख लिया, तभी मैं नमाज़ पढ़ने गया था, नमाज़ पढ़ कर आया। भाई जगह ही नहीं थी नमाज़ पढ़ में, मतलब मस्जिद भी काफ़ी बड़ी थी लेकिन यहाँ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो मैं फुटेज वो डाला है मैंने कि वो बिछा कर पटरा पढ़ना पड़ा। और उसके उसने 10 रुपये मांगे, मुझे 5-7 रुपये होंगे तो मैंने दे दिए बच्चे को। और बात करें अगर अपन केन्या के बारे में, तो केन्या जो है वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है, काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि बहुत अपने जानी जाती है जंगल्स के लिए। जंगल्स जैसे मसाई मारा जो सबसे बड़ा इनका जंगल है, काफ़ी सारे इनके पास और भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व हैं, लेकिन मसाई मारा सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग फिर यहाँ से मसाई मारा भी जाएंगे। मसाई मारा में हम लोग सफारी भी लेंगे। और बिग 5 के लिए फेमस है। बिग 5 में क्या क्या आता है आपको मालूम ही है, लायन, वो लायन आता है, एलिफेंट आता है और विल्ड बीस्ट अल्लाह जाने 4-5 हैं, वो अपन उसको डिस्कस करेंगे आगे। और उसके बाद केन्या फेमस है बीचेस के लिए, कोस्टल लाइन मोम्बासा हो गई, वहाँ भी हम जाएंगे, वो भी बहुत फेमस है उसके लिए भी। और मसाई पीपल के लिए, मसाई मारा नाम है जो, वो ऑब्वियसली मसाई मारा नाम है तो मसाई एक ट्राइब है इनकी, उस पर वो नाम आया हुआ है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
और हो सकेगा तो अपन मसाई विलेज में भी जाएंगे। और रही बात यहाँ के कल्चर की, तो यहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन मुस्लिम्स भी हैं कुछ परसेंट, यहाँ मुझे तो काफ़ी दिख रहे हैं। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो स्वाहिली बोली जाती है, और स्वाहिली के बाद इंग्लिश भी लोग जानते हैं। स्वाहिली और इंग्लिश मैंने देखा यहाँ लोग बोल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स। और जो क्रेटर है, जो टेक्टोनिक प्लेट से इधर मतलब जब टकराती हैं या दूर जाती हैं, उससे भी जो बनता है क्रेटर, उस वो भी इस कंट्री में है, मतलब इस कंट्री से ही जाता है। काफ़ी 3-4 कंट्रीज उसके अंदर जाता है। जैसे बगल में तंजानिया है, अपने इथोपिया है, इधर से होते हुए जाता है। तंजानिया में होता है, जाता है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, लेकिन काफ़ी लंबा है वो। तो हम कोशिश करेंगे जब तंजानिया जाएंगे या केन्या में भी उस तरफ भी जाएं, फिर हम ज़ांज़ीबार जाएंगे। तो ये पूरे ट्रिप का लेखा जोखा है। अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बात करते जाएंगे। अभी अपन केन्या के बारे में बात करते हैं। अब मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो अपन नायरोबी के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज, मेरा जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ है, ये आप लोग देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कुछ बताने में गलती हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो भाई माफ़ करो, क्या जाता है भाई, हम भी कोई जी के वाले बंदे तो हैं नहीं, जियो पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, हम तो बस घूम रहे हैं। जो जो हमको जानकारी मिल रही है, जो जो पता है बताते जा रहे हैं। कुछ गलत होगी, कुछ सही होगी, तो भाई माफ़ करें और आगे बढ़े। तो गाइस, जल्दी इस वीडियो को अपन यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में आपको अपना होटल रूम और कुछ जगहें दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।